हेलो एवरीवन, यह वीडियो मैप आईटी द्वारा कोविड-19 के केसेस के रजिस्ट्रेशन, सैम्पलिंग, फॉलोअप, सर्वे के लिए बनाए गए ऐप जिसका नाम है सार्थक के ट्यूटोरियल के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें इस ऐप का उपयोग करना है और कैसे हमें इसमें केसेस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो स्टेप 1, हमें हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर में हम टाइप करेंगे सार्थक। यह हमें सार्थक ऐप का लोगो दिख रहा है जो कि मैप आईटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ एमपी द्वारा तैयार किया गया है। इसे आप इंस्टॉल करेंगे और इसको परमिशंस ग्रांट करेंगे। इंस्टॉल होने के पश्चात आप इसे ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा जो कि आपको दिए गए हैं, जो या फिर आपकी ज़िले की टीम द्वारा आपको दे दिए जाएंगे। आप यहाँ आईडी पासवर्ड इंसर्ट करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के पश्चात आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: सर्वे, सैम्पलिंग, फॉलोअप। सबसे पहले हमें सर्वे ऑप्शन का उपयोग करते हुए जो भी हमारा संदिग्ध पेशेंट्स हैं या कोरोना पेशेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का उपयोग करना होगा। जब हमें उस पेशेंट का सैम्पलिंग लेना होगी तो हम सैम्पलिंग ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमें पेशेंट कोड, जो कि सर्वे वाले ऑप्शन में जब आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हमें प्राप्त होगा, वह यहाँ पर इंसर्ट करके आप स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईसीएमआर द्वारा स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म है वह फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पर जो भी जो जानकारी मांगी गई है वो इंटर करेंगे। इसी तरह से फॉलोअप ऑप्शन का उपयोग भी आप जब भी हमें उस पेशेंट का फॉलोअप लेना होगा तो यहाँ पर पेशेंट कोड जो कि रजिस्ट्रेशन के समय हमें प्राप्त होगा वह इंटर कर यहाँ पर हम जो भी सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं उन सिम्टम्स का सिलेक्शन करके सबमिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम सर्वे ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होगा। हमारे केस में जैसे उज्जैन हमारा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया टाइप अर्बन या रूरल, जिस भी एरिया के पेशेंट हैं। लोकल बॉडी, जिस भी वार्ड से वह पेशेंट है, जो कि हम अभी एज ए ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम इसमें वार्ड का सिलेक्शन कर लिया हमने। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यह हमारे पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर हमसे पेशेंट की जानकारी मांगी गई है, जैसा कि पेशेंट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज। जिस इन्फॉर्मेशन के सामने स्टार लगा है मतलब वह इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, उसके बिना हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे पेशेंट नेम है, मोबाइल नंबर है, एज, फादर नेम, ईमेल आईडी में स्टार नहीं है। तो इनकेस हमारे पास ये जानकारी नहीं है तब भी हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम एक केस एज ए ट्यूटोरियल आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और जो कि गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा। मतलब जैसे बहुत बार हम लोग 0011 लिख देते हैं पर वो इस केस में नहीं लेगा, इसलिए हमें मोबाइल नंबर सही लेना है। मेल फीमेल जो भी हैं वह लेंगे। उसका एड्रेस, अगर आपके पास पिन कोड अवेलेबल है तो आप पिन कोड भी इंटर कर देंगे, नहीं है। अब यहाँ पर हमें रिस्क टाइप है लो या हाई। आप इसमें से लो या हाई का सिलेक्शन करेंगे और अगर पेशेंट हमारे सामने है तो आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके सबमिट कर पाएंगे। पर अगर रिस्क टाइप लो लिया है तो हमसे वह इस पेशेंट की फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। पर अगर रिस्क टाइप हाई है, जैसे आप हाई का सिलेक्शन करेंगे
तो नीचे नेक्स्ट टैब एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, किस टाइप के सेलेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है। आप वहाँ पे एफसीटी हो सकता है, माइग्रेंट लेबर हो सकता है, तो जो भी हो हमारा, मान लीजिए ये हमारे एफसीटी है, आपने एफसीटी सिलेक्शन किया, नेक्स्ट करेंगे। एफसीटी करेंगे तो जो भी प्राइमरी पेशेंट था, जिस पॉजिटिव पेशेंट के ये कांटेक्ट में आया है, उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर भरनी होगी। मान लीजिए सीसीटी है, तो सीसीटी केस में हमें सोर्स नहीं पता होता है, इसलिए हमसे पॉजिटिव केस के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। पर यहाँ पर उसकी मेडिकल हिस्ट्री, मान लीजिए उसको अस्थमा है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, जो भी नहीं है तो इनकेस नन ऑफ दिस। पेशेंट की कैटेगरी कि अगर पेशेंट जो है हेल्थ वर्क कर रहा है या किसी फॉर इंटरनेशनल को ट्रेवल किया है या कुछ लैब कन्फर्म केसेस में आया है हमारे, जो भी हो हमारा, मान लीजिए इन सभी फैमिली ऑप्शंस में नहीं है। अदर किस डेट को ये कांटेक्ट में आया है, जो भी डेट हो हमारे पास, डेट सेलेक्ट किया। सिम्टम्स है या नहीं, मान लीजिए नहीं है, कुछ केस में हो सकता है सिम्टम्स ना हो, कुछ केस में हो सिम्टम्स हो, तो यस या नो। नेशनलिटी, अगर हमारे पास समग्र आईडी पासपोर्ट नंबर अवेलेबल हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री, अगर उसने कहीं पे ट्रेवल किया, मान लीजिए कोई फॉरेन या इनसाइड एमपी या आउटसाइड एमपी या नन ऑफ दिस, आप जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके पश्चात हमारे पास इसका एक पेशेंट कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि हमें उसका फॉलोअप लेने के लिए, सैम्पलिंग लेने के लिए काम आएगा। तो जैसा कि ये मान लीजिए केस हमारा लो रिस्क वाला था, ये लो है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमने जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास में सक्सेसफुल होने पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, LTUJJAI3 आप इस नंबर को अपने रिकॉर्ड्स में नोट कर लेंगे, क्योंकि जब हमें इसका फॉलोअप लेना होगा, उसका सैम्पलिंग की प्रोसेस अगर बाद में करना हो तब हम इसे यूज़ करेंगे। पर मान लीजिए अभी जस्ट हमें इसका सैम्पलिंग की प्रोसेस करनी है, या फिर जैसे अभी आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली एंड द सस्पेक्ट आईडी इज सो डू वांट टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन सस्पेक्ट इन द सेम एरिया। अगर आपको इसी एरिया में और भी सस्पेक्ट को रजिस्टर करना है तो आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है क्या इस पेशेंट के आपको सैंपल कलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपको इसी समय सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो कलेक्ट सैंपल, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए अभी हम इसी समय उसका सैंपल कलेक्ट करना है तो कलेक्ट सैंपल पे क्लिक करेंगे। तो जो कि यहाँ पर हमें ये जो पेशेंट आईडी है ये यहाँ पर आ गया, स्टार्ट फिलिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ ये जो भी ICMR द्वारा रेफरल फॉर्म है स्पेसिमेन, वह फॉर्म सेम एज इट इज़ यहाँ ओपन हो गया। यहाँ पे जो जो जानकारी हमसे मांगी गई है वह हम यहाँ पर एंटर करेंगे। कि किस तरह से ये पेशेंट इंटरनेशनल ट्रेवल किया है या किसी एक्सपोजर में आया है, या इसकी जो भी एक्सपोजर हिस्ट्री है, ये कुछ स्पेसिमेन ICMR के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, वह सब फॉर्म हम इसको फिलअप करेंगे। इसके जो जो सिम्टम्स हैं वह हम यहाँ पर फिल करेंगे, मेडिकल कंडीशंस हैं, यह सब हम सेलेक्ट करके जब सैम्पलिंग लेंगे तो पेशेंट हमारे सामने होगा। तो आप यहाँ से उसकी फ़ोटो कैप्चर कर कर भी उसको डालना होगी, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये सैम्पलिंग के लिए जो रेफरल फॉर्म है वो आप यहाँ से फिलअप कर पाएंगे।
मान लीजिए हमने उस समय हमें नहीं लेना है, बाद में हमें सैंपल लेना है, तो आप सैम्पलिंग पे जाएंगे और यहाँ पर जो कोड आपने नोट किया था उस कोड का आप उपयोग करेंगे। तो ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। तो मतलब हम सैम्पलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम जब उसका फॉलोअप लेना हो तो यहाँ पर जो हमने कोड नोट किया था तो आप ये देखेंगे पेशेंट नाम आ गया। अब यहाँ से आप सिम्टम्स जो भी आप उसके वो लेंगे और सबमिट करेंगे तो आप इसका कंटिन्यूसली इस ऐप के द्वारा फॉलोअप ले पाएंगे। हमें अगर फिर से जब पेशेंट रजिस्ट्रेशन करना है फिर से हम सर्वे पे जाएंगे और जैसा कि हमने पहले बताया है आप डिस्ट्रिक्ट एरिया सेलेक्ट करके न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और जब भी इस ऐप का अगला कोई भी इसमें अपडेशन आता है तो हम इसके लिए आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अन्य लोगों तक भी जो इस ऐप को उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सार्थक को, उनको भी फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।